नमस्कार। CMLCA GS क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ काउंटिंग 1 से 20 तक। काउंटिंग 1 से 20 तक सिखाऊंगा और उसके बाद बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर को भी समझाऊंगा। उसके बाद काउंटिंग जो 1 से 20 तक मैं बताऊंगा उसका पहचान कराने का तरीका भी सिखाऊंगा, कैसे पहचान है, क्यों इसको हम 18 बोलते हैं, क्यों इसको 12 बोलते हैं, क्यों इस तरीके का शब्द हम आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। O-N-E क्या हुआ? 1, अच्छे से समझिएगा। O-N-E 1, T-W-O 2, T-W-O 2, T-H-R-E-E 3, F-O-U-R 4, F-O-U-R 4, 4 मतलब 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। F-I-V-E 5, 5 मतलब क्या होता? 5, F-I-V-E 5 मतलब 5, याद रखिएगा। S-I-X 6 मतलब 6, याद रखिए। S-E-V-E-N 7 मतलब क्या होता है हिंदी में? 7 होता है। E-I-G-H-T 8 मतलब क्या होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। यानी और N-I-N-E 9 मतलब 9, N-I-N-E 9 को मतलब 9। T-E-N 10 का मीनिंग क्या होगा? 10, याद रखिएगा। T-E-N। अब याद रखिएगा, यानी हमने क्या पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रखिएगा। अब देखिए, हिंदी में अगर काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझिएगा। अब एक तरह से यहाँ स्पष्ट हो रहा है, पहले देखते जाइएगा कि काउंटिंग का नंबर जो है ये सबसे मेन है। O-N-E 1, T-W-O 2, T-H-R-E-E 3, F-O-U-R 4, F-I-V-E 5, S-I-X 6, S-E-V-E-N 7, E-I-G-H-T 8, N-I-N-E 9, T-E-N 10 और 10 तक हो गया। अब आते हैं हम लोग 11 से लेके 20 तक सीखूंगा। E-L-E-V-E-N 11 मतलब 11, याद रखिएगा। T-W-E-L-V 12 मतलब क्या होता है? 12। T-H-I-R-T-E-N 13 मतलब कितना होता है? 13। F-O-U-R-T-E-N 14 मतलब 14। और 15 F-I-F-T-E-N 15 का मीनिंग क्या होगा? 15, याद रखिए दोस्तों। आप बैंक में जाएंगे तो क्या होगा? आपको लिखने को मिलेगा, जैसे 15,000 रुपया निकालना, तो आपको हिंदी में अगर लिखना होगा तो ऐसे 15 लिखिएगा, गलती हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा प्रॉपर अनुस्वार द्र ह होता है। तो 15 F-I-F-T-E-N 15 मतलब क्या होता है? 15, याद रखिए। S-I-X-T-E-N 16 मतलब 16। S-E-V-E-N-T-E-N 17 मतलब 17 होता है, याद रखिएगा। E-I-G-H-T-E-N 18 मतलब क्या होता है? 18, याद रखिएगा। E-I-G-H-T-E-N 18 मतलब 18। N-I-N-E-T-E-N 19 मतलब 19। N-I-N-E-T-E-N 19। उसके बाद लास्ट में आज हम लोग T-W-E-N-T-Y 20 मतलब क्या होता है? 20 का मीनिंग क्या होता है? 20, याद रखें हिंदी में। यानी 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। इंग्लिश में अगर सीखना है तो
1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 90, 2 0 20। ये तो समझ में आ गया 1 से 20 तक काउंटिंग था। लेकिन काउंटिंग में क्या होता है दोस्तों, 16 के बाद 17 ही आना चाहिए, 16 के बाद 17 ही आना चाहिए, न कि 18 आ जाए। तो अगर 18 आ रहा है तो आपको काउंटिंग सही से नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको काउंटिंग का जो रेसिंग बताया गया उसी हिसाब से आप याद कर लीजिए। एक बार और समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग उसको समझ गए होंगे। अब देखिए काउंटिंग में मैं क्या बोला हूँ, आपको लाइन से काउंटिंग आना चाहिए। 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 5। अब देखिए कुछ और मैं समझाने वाला हूँ। आप जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उसको अगर समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको जो बार बार जो पहचान में गलती होता है वो गलती नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा, कोशिश कीजिए समझने का। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए काउंटिंग 1 2, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए काउंटिंग, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 के बाद क्या आया 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये आपको क्रोनोलॉजी जो है ना, काउंटिंग यानी गिनती आपको इस तरह आना चाहिए। तभी आप जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात ये है कि यहाँ तक तो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए मैं जो समझाने वाला हूँ वो समझिएगा। क्या हो रहा है कि 1 1 क्या होगा 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18 और 1 9 90 और 2 0 20 होता है। काउंटिंग लाइन से आपको गिनती एकदम क्रोनो। इसमें क्या होता है दोस्तों को बच्चों कि कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे 90 के बाद 20 आना ही चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये मिस्टेक नहीं, आप लोग जितना बार प्रैक्टिस करेंगे तो उतना बार आपको सही होगा। अगर प्रैक्टिस अगर शुरू में नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में 90 के बाद आप क्या बोलेंगे 21 बोल देंगे। ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस, इसको आप 5 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद अगर ये प्रैक्टिस अपने मन में दिमाग में रख लेते, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझिएगा। अब देखिए एक होता है कि नंबर का ही काउंटिंग सीखा हुआ हम। अब समझिएगा नंबर में क्या होता है कि एक होता है आफ्टर नंबर, AFTER आफ्टर। एक होता है बिफोर नंबर, BEFORE बिफोर। एक होता है बिटवीन नंबर। बिटवीन क्या होता है बीच वाला। बिटवीन मतलब बीच वाला, याद रखें। बिटवीन मतलब क्या होता है बीच वाला, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बीच में जो संख्या। बिफोर मतलब पहले की संख्या, नंबर। आफ्टर मतलब क्या होता है बाद की संख्या। आफ्टर मतलब क्या होता है बाद की संख्या। दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अब देखिए यहाँ समझिए कि आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर क्या होता है, समझिएगा। आफ्टर नंबर यानी देखिए कोई भी संख्या जैसे काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4 5, जो आगे की ओर जा रहा है ना उसी को ही आफ्टर नंबर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 2 का आफ्टर नंबर क्या है तो अच्छा 2 का पूछा है ना, तो यहाँ दिमाग लगाइए 2 कहाँ है।
2 यहाँ है और 2 के जो इधर जा रहा है तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग नंबर में, तो 1 2 2 के बाद क्या है 3, तो 3 हो जाएगा आफ्टर नंबर। तो यानी आपको अगर पूछे 2 का आफ्टर नंबर क्या होगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए अगर पूछे कि 6 का आफ्टर नंबर क्या होगा तो बताइए, पहले इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ है ना, 6 के बाद कौन सा नंबर है 7, तो 7 आफ्टर नंबर होगा। 6 यानी आफ्टर मतलब क्या होता है बाद की संख्या, समझने के। तो यहाँ क्या 6 के बाद कौन सा नंबर आया 7, तो 7, तो 6 का आफ्टर नंबर क्या आ जाएगा 7, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी देखिए अगर पूछे कि 9 का आफ्टर नंबर क्या होगा, 9 का आफ्टर नंबर क्या, आप पहले इसमें यही में बैठा आपको पहले 5 बार 5 टाइम्स आपको याद करने के लिए दिया हूँ, क्यों बोलने के लिए, क्योंकि आपको आ जाए जब भी पूछा। अभी पूछ रहा है 9 का ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का आफ्टर नंबर पूछ रहा है ना, तो कौन सा आएगा, यानी बाद की संख्या, यानी 10 हो जाएगा। आफ्टर मतलब एक जोड़ भी करके बना सकते, जो भी संख्या का आफ्टर नंबर पूछे तो एक जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा, आफ्टर नंबर वही संख्या होता है। तो 9 का पूछा तो 10। लेकिन अगर काउंटिंग से आप गिनते हैं तो आपको तुरंत दिमाग बता देगा, अगर सही से अगर आपको काउंटिंग आता है तो। पूछते 20 का आफ्टर नंबर क्या होगा, तो 20 के बाद 21 होता है, 2 0 20, 2 1 21, तो 20 का आफ्टर नंबर 21 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये तो आफ्टर नंबर की बात थी जो मैंने आपको बता दिया। अब आप समझिएगा कि बिफोर नंबर किसे कहते हैं। बिफोर मतलब पहले की संख्या, पहले की संख्या, समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिफोर मतलब पहले की संख्या, तो पहले देखिए आफ्टर में मिटा रहा हूँ, बिफोर मतलब पहले की संख्या। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, बिफोर मतलब क्या होता है पहले की संख्या। अभी देखिए अगर मान लीजिए 6 का बिफोर नंबर क्या आएगा, तो पहले आप बिफोर पहले की संख्या, अब पहले सबसे पहले माइंड में काउंट टेबल में ले, काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 आया ना, अब बिफोर नंबर पूछ रहा है, तो यानी 6 का बिफोर नंबर क्या आएगा बताओ, 6 का बिफोर नंबर क्या आएगा, तो 6 है कहाँ, पहले ये बात, तो 6 यहाँ पे है ना, तो 6 का बिफोर नंबर कौन सा है 5, तो 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 6 का बिफोर नंबर क्या आएगा 5 आएगा। 7 का बिफोर नंबर क्या आएगा, तो 7 का बिफोर नंबर क्या आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है ना, तो 7 का बिफोर नंबर क्या आ जाएगा, यानी 7 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो 6 हो जाएगा, याद रखिएगा, यही होता है बिफोर नंबर। अगर मान लीजिए कि आपको 20 का बिफोर नंबर क्या आएगा, याद बताइए, तो 20 का अगर बिफोर नंबर पूछे ना, 29 का बिफोर नंबर पूछे ना, तो आप पहले काउंट कीजिएगा, तो काउंटिंग में 21 22 23 24 25 26 27 28 29, अब 29 आया ना, तो बिफोर नंबर क्या होता है पहले की संख्या होता है, तो 29 से पहले क्या आएगा 28 आएगा, याद रखिएगा। अभी क्या होगा, अब बिफोर नंबर तो आपको समझ में आ गया, अब बिटवीन नंबर का बात कर, अगर पूछे एक और देख लीजिए, अगर पूछे कि 10 का बिफोर नंबर क्या आएगा बताइए, 10 का बिफोर नंबर क्या आएगा, 10 का अगर बिफोर नंबर पूछे तो क्या आएगा, तो अब सबसे पहले काउंटिंग में 10 देखेंगे कहाँ है, यहाँ पे, इससे पहले कौन सी संख्या है 9, तो यहाँ 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिटवीन नंबर पे। बिटवीन नंबर क्या है होता है, इसको भी अच्छे से आप समझिएगा ताकि आपको किसी पर, और लास्ट में आपको हम एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको भी आप बना के लाइएगा, ठीक है। तो अगर बिटवीन नंबर पूछे ना, एंड देखिए बिटवीन नंबर क्या होता है बीच की संख्या, नाम से ही स्पष्ट है, बिटवीन नंबर मतलब क्या होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो देखिए कोई भी नंबर का अगर मान लीजिए काउंट में आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जितना भी दो नंबर के बीच में अगर तीसरी संख्या जो आ रहा है, दो के बीच में, दो नंबर के बीच में, वही तो होता है बिटवीन नंबर। जैसे देखिए 7, यही होता है बिटवीन नंबर।
दो नंबर के बीच में जो एक कोई भी संख्या आवे वो बिटवीन नंबर होता है। मान लीजिए अगर आपको 5 और 7 के बीच में बिटवीन नंबर कौन सा है, तो 5 पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 6 बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 6, यही तो बिटवीन नंबर हुआ। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब 8 और 10 के बीच में कौन सा बिटवीन नंबर आएगा। अब ध्यान रखो कि 8 कहाँ आ रहा है, 8 9 10, तो बीच में कौन सा नंबर है 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा। समझ में आया, यही होता है बिटवीन। एक और समझ, 55 तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हम लोग काउंटिंग 1 से 20 तक ही सीखे हैं, तो 20 का ही बात करने वाला है। तो 5 और अगर 7 के बीच में अगर बिटवीन नंबर 5 नहीं 7 और 9 के बीच में बिटवीन नंबर कौन सा आएगा, तो कहाँ है 7 का है दोस्तों, 7 ये हुआ, 9 ये, इसके बीच में कौन सा नंबर है 8, तो 8 आंसर हो जाए। समझ में आया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अभी एक और बता दीजिए कि 0 और 2 के बीच का बिटवीन नंबर कौन सा है, तो 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 ही तो रहेगा बिटवीन नंबर, सिंपल है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर को थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन पूछ देता है। देखो समझाता हूँ, अगर मान लीजिए 5 और 6 के बीच में बिटवीन नंबर क्या होगा, अरे भाई 5 6 क्या, दोनों के बीच में तो कोई भी बिटवीन नंबर है ही नहीं, तो यहाँ क्या आपको आंसर तो देना होगा ना, कौन सा नंबर दोगे, 0 दे दो ना, क्या सिंपल सी बात है, 0 दे दो, कोई आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर 4 और 5 के बीच में बिटवीन नंबर पूछ रहा है, ज़बरदस्ती का पूछ रहा है, तो क्या होगा, कुछ तो दिख नहीं रहा ना, तो क्या करूँगा, यहाँ 0 दे दूँगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सभी क्वेश्चन जितना भी है इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट आप लोग बना के और उसके बाद टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे आप उसका आंसर भेजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, इसको आप अच्छे से बना के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप नंबर आपको तो दिया ही गया है, उस पे इसका आप सही क्वेश्चन का आंसर आप इसके फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि काउंटिंग का है, यह 1 2 3 इसमें फिल इन द खाली स्थान पे भरना है, यहाँ फिर क्या आएगा इसको बनाना है। उसके बाद दूसरा नंबर भी सेम टू सेम वैसा ही है, तीसरा नंबर भी वैसा ही, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर बिफोर नंबर आपको लिखना है, 9 का बिफोर नंबर क्या आएगा, आफ्टर नंबर इसमें लिखना है, और बिटवीन में 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है ये बनाना। और इस सभी क्वेश्चन का जवाब आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।